Union Home Minister Amit Shah, who is in Assam for a two-day visit while addressing a NDA Panchayat Pratinidhi Sammelan in Guwahati, launched attack on Congress and said when Assam Panchayat election results came, Congress was wiped out. Even with binoculars, Congress could not be found in Assam Panchayat elections. He jibed and said that also Shah further said that there is a great confidence of this Panchayat elections because it was the first election after the Assam delimitation. Shah also stated that BJP-led NDA will to form third consecutive government in Assam in next year's assembly polls. Stating that Assam cannot be represented by people sympathizing with infiltrators, encouraging encroachment, he added. BJP government launched operation arrested infiltrators who used to marry their daughters. सबसे पहले तो मैं आप सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। जब हेमंत जी ने चुनाव की घोषणा करी, दिल्ली के पंडितों को लगता था कि असम के पंचायत चुनाव में क्या होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता भी आस लगाकर बैठे थे, मगर जब परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। असम पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ढूंढना है तो दूरबीन लेकर भी ढूंढ न पाओ, ऐसा प्रचंड विजय आप लोगों ने प्राप्त किया है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है। जिला परिषद में 397 में से 301 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तहसील पंचायत में से 2188 में से 1445 सीटें एनडीए जीती और 15,000 पंचायत स्तर के लोग चुन कर आए। ये चुनाव का बड़ा महत्व है क्योंकि असम परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव था और 80 के बाद पहली बार पंचायत चुनाव में 74% 74% से अधिक मतदान होकर ये नतीजा आया है। लोकसभा में भी 14 में से 11 सीटें बीजेपी जीती। राज्यसभा की 5 सीटें एनडीए जीता और 11 उपचुनाव हुए 21 से सभी में एनडीए को विजय मिला है। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, उत्तरी कछार स्वायत्त परिषद, राभा हसोंग स्वायत्त परिषद, ये तीनों जगह एनडीए का विजय हुआ है। और मित्रों, मोदी जी ने एक प्रकार से पूरे उत्तर पूर्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारा सत्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिया। लसित बरफुकन और शंकरदेव जैसे महापुरुषों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम हुआ और 2022 में लसित बरफुकन की 400वीं जयंती दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाकर पूरे देश में लसित बरफुकन का संदेश हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा है। लसित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई और उनके जीवन कवन को 23 भाषाओं में अनुवादित कर तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक और द्वारका से लेकर कामाख्या तक असम के ये महान सेनापति का नाम
बच्चे बच्चे की जुबान पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।